everybody and welcome to Power Play with Champions। मैं हूं समीर कोचर और मेरे साथ हैं बाबा स्वैग, जो इस स्वैग में खेल रहे हैं प्रेडिक्शंस एक के बाद एक, लेकिन हर प्रेडिक्शन सही नहीं। कुछ प्रेडिक्शंस यहाँ सैम प्रभु की भी सही हुई हैं। वीरू पाजी, हाउ आर यू एंजॉयिंग दिस कॉन्टेस्ट बिटवीन द बोथ ऑफ अस? कैसा महसूस कर रहे हैं हम सर? ये वाकई में कोई कॉन्टेस्ट हो रहा है हमारे बीच? 7 to 6 पॉइंट गेम सर, हर एक दिन। अरे तो लेकिन मैंने पहले कितनी बार बोला है कि जीत तो 1 रन से भी जीत ही होती है और 100 रन से भी जीत ही। वीरू पाजी हो गया यार, ये हो गया। हर एक बार ये आप ये कहते रहते हैं। टुडे ऑन फ्लिपकार्ट वीडियो आई विल टेल यू ऑल। वीरू पाजी ने मुझे कह दिया शो के पहले, अब मैं वो शो पे इस बात का खुलासा करना चाहूंगा कि अगर मैं वीरेंद्र सहवाग को पावर प्ले विद चैंपियंस पे हरा देता हूं तो अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दे। अपनी सारी जायदाद नहीं सर, अपना 5 एकड़ का जो घर है मेरे नाम कर रहे हैं। वीरू पाजी डन? ऑलराइट, he's saying it, you watched it and I'm telling you on this one also but I'm telling you right now it's going to be a great day cause आज है डबल हेडर कॉन्टेस्ट और 2 बेहतरीन मैचेस होंगे आपके सामने इस एपिसोड में। पहला मैच आर्च राइवल्स दिल्ली और मुंबई, और उसके कुछ ही देर बाद जंग भिड़ेगी बेंगलोर और हैदराबाद के बीच में। 6 सवाल होंगे आपके सामने, 3 सही कर दिए कंफर्म प्राइस, 6 में से 6 तो फ्लिपकार्ट की ओर से एक ऑर्डर फ्री। जितना आप ज्यादा खेलेंगे उतने आपके लखपति बनने के चांसेस। तो गेट रेडी, द फर्स्ट क्वेश्चन कमिंग योर वे, उड़ता हुआ आपके स्क्रीन पर ये रहा। हु इज गोना विन द फर्स्ट गेम, मुंबई और दिल्ली? क्या कहते हैं आप? 10 सेकंड शुरू होते हैं। पाजी आप बोले। दिल्ली एक्स वाली बात नहीं, एक्चुअली नहीं, पिछले कुछ मैचेस लगातार हार चुकी है। अब शायद थोड़ा उनके अंदर उनकी आत्मा जागेगी तो बेहतर क्रिकेट खेलेंगे तो शायद हराएंगे मुंबई को। और दोनों टीमें अपना रास्ता खोती हुई, बिल्कुल थोड़ा सा खोती हुई। सर ये क्या होता है कि जब चैंपियन टीम खेलती है एंड के करीब आती हुई, इसे पीकिंग कहते हैं, तो ये दिल्ली मुंबई में गलती क्या हो रही है? मुझे लगता है गलती कुछ नहीं हो रही, बट ये है कि हाँ, आप इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे, जीत रहे थे फर्स्ट हाफ में, तो सेकंड हाफ में जायज़ है क्योंकि कुछ मैचेस हारना तो बनता है, क्योंकि ऐसा बहुत कम देखा गया है कि आप टूर्नामेंट शुरू करो अच्छे से और खत्म भी अच्छे पे करो और जीत के जाओ, ये बहुत कम होता है। Which team will win the match, मुंबई और दिल्ली? भाई कह रहे दिल्ली, I am saying मुंबई all the way। I think they back the men in blue। आपको क्या लग रहा है? Who is going to back for this first question? चलिए दूसरा सवाल आपके सामने। लेफ्ट हैंडेड एक्सप्लोसिव ओपनर्स की बात करते हैं सर। एक तरफ मुंबई के क्विंटन डिकॉक कमाल के फॉर्म में, और भाई गब्बर पाजी 2 सेंचुरी लगाने के बाद पिछले मैच पे गोल्डन डक पे आउट होते हुए। ये कॉन्टेस्ट कैसे देखते हैं आप? दोनों कमाल के प्लेयर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शिखर धवन मेरे फेवरेट है, दिल्ली के हैं, मेरे कप्तानी में भी खेले हैं, मेरे को रिप्लेस किया उन्होंने इंडियन टीम में, तो मेरे पसंदीदा खिलाड़ी तो वही है। आज सब कुछ दिल्ली की तरफ नहीं जा रहा आपका? बिल्कुल, क्योंकि सब कुछ ऐसा लग रहा है मुझे कि जो पिछले 2-3 मैच में वो हारे हैं या बैकफुट पे आए ना, अब शायद गब्बर और उनके सारे शेर बाहर निकलेंगे और कमाल की क्रिकेट खेलेंगे। हाँ सर, ये तो बात है कि क्विंटन डिकॉक पे वो 50s मारने की क्षमता है, लेकिन जो बड़े स्कोर्स बनाते हैं वो शिखर धवन बनाते हैं, तो ये कॉन्टेस्ट अच्छा होगा। सवाल ये है कि दोनों में से ज्यादा रन कौन मारेगा, शिखर धवन या क्विंटन डिकॉक? वही रखेंगे सर, या मतलब कभी कुछ और कहते हैं फिर बाद में? नहीं, शिखर धवन पहुंचेंगे शिखर पर, और दूसरी ओर कॉक का डूडल डू होगा क्विंटन डिकॉक का। ये कह रहे हैं बड़े भाई साहब। आई विल अग्री सर, 2 सेंचुरीज मारी बैक टू बैक, तो भाई शिखर धवन मारेंगे ही, शिखर में पहुंचेंगे। आपको लग रहा है हु स्कोर मोर रन्स, क्विंटन डिकॉक और शिखर धवन? बोथ इन टॉप फॉर्म, बोथ ओपनिंग बैट्समैन, दोनों लेफ्ट हैंडेड और बहुत ही बेहतरीन तरीके की बैटिंग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पाजी जी, दिल्ली के पास रबाडा है, नोकिया है, तुषार है, स्टोइनिस है, मुंबई के पास क्या है? क्या मुंबई के पास इन सबको धोने वाला बैटिंग लाइनअप है। बिल्कुल है। दिल्ली के जो बॉलर्स इतने इफेक्टिव थे, शुरुआत में 156, 157 पे नोकिया बॉलिंग कर रहे थे। तुषार जो यंगस्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, रबाडा मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स इन द टूर्नामेंट। पिछले कुछ मैचेस में ये क्या हो गया, ये क्या खलबली मच गई है फास्ट बॉलर्स की? देखिए, खलबली नहीं मची है, लेकिन दूसरे टीमों के बल्लेबाज भी अच्छा खेलने लगे हैं। वो इतने मैचेस हो गए, देख लिया है कि वो क्या करते हैं, कैसे गेंदबाजी करते हैं, तो उनके अगेंस्ट अपने प्लान्स बना कर आ रहे हैं। और जब मुझे याद है दिल्ली हैदराबाद खेल रही थी तो डेविड वार्नर ने कमाल की पारी खेली थी रबाडा के अगेंस्ट। एक ही ओवर में 22 रन ठोके थे, और उनको देख के साहा ने भी अपने रंग बदले थे और उन्होंने भी कमाल की पारी। तो ऐसा होता है कि मतलब कभी कभी बॉलर का भी तो खराब दिन आएगा। पहली बार हुआ है कि रबाडा ने लगातार 25 मैच के बाद शायद 26वें मैच में 1 विकेट नहीं लिया मैच में, वरना 25 मैच से वो हर मैच में जब बॉलिंग की है विकेट जरूर लेते थे। तो शायद इसलिए वो मैच दिल्ली हार भी गई, क्योंकि रबाडा ने आउट नहीं किया। तो सर के सवाल ये है कि कंसीड कितने रन करेंगे दिल्ली के बॉलर, कितने रन देंगे फास्ट बॉलर खास तौर से? स्पिनर नहीं इंक्लूड, स्पिनर को हम साइड रखते हैं सर। ओके, 71
सर एवरेज 118, क्या बात कर रहे हैं? कह रहा हूं सर, एवरेज 118। बट स्टोइनिस तो पूरे 4 ओवर डालते नहीं है। अब सर वो हमें सोचना है कि हाँ, कितने वो but 16 फिर मैं डालेंगे, 12 डालेंगे। फिर भी 70, 71 71, 118 की एवरेज, एंड विरूपाजी इज सेइंग 71। जिताना भी तो है। हाँ, जिताना भी है, बैक कर रहे हैं टीम को, तो मतलब विपरीत जा रहे हैं पूरे स्टैट्स और फिगर से। सर एवरेज 118 आयल से 115 सर। अच्छा, मतलब 3 ही कम। तीन। पूरे बोल देना एवरेज वाले। नहीं 115 सर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट आई एम फॉलोइंग 115। मुझे लगता है सर कंसिस्टेंटली दूसरे टीम्स के जो बैट्समैन है वो पढ़ रहे हैं इन बॉलर्स को। लो स्कोरिंग मैच हुआ तो फिर सर मैं रॉन्ग हो जाऊंगा फिर मैं रॉन्ग हो जाऊंगा। लेकिन वही तो इस खेल का फन है कि आपको प्रिडिक्ट करना है, प्रिडिक्शन का एडिक्शन लगाना है, ये सोचना है कि अभी मैच में क्या होगा, और ये सोचने के लिए आपको भाई दिल दिमाग सबकी सोचनी पड़ती है ताकि आप सही अनुमान लगा पाएं। आपके सामने स्लाइडर की रेंज 60 to 160, बड़े भाई ने कहा है 71, आई एम सेइंग 115, एग्रीगेट जो रहा है 118 इज द नंबर ऑफ रन्स द फास्ट बॉलर्स हैव कंसीडर्ड। आपके 15 सेकंड तो शुरू हो चुके हैं, आपको अपनी उंगली से क्लिक ऑन द स्लाइडर एंड मूव इट टू दैट नंबर यू थिंक विल बी द नंबर ऑफ रन्स गिवन बाय द दिल्ली स्पेस बॉलर्स। और यहां पर पहले मैच की जो बातचीत है हुई खत्म, बढ़ते हैं दूसरे मुकाबले की ओर, यानी कि हैदराबाद वर्सेस बैंगलोर। सर अपस्ट्रीम दोनों टीम्स फॉर्म्स में आती हुई, और जिस तरीके से सर साहा ने बैटिंग की, ये बड़ा सर ये अच्छा लगता है ना कि मतलब कि एक आदमी बैठा है, वो डगआउट पे बैठा हुआ है, पूरी टूर्नामेंट में एक मौका दिया और मौके पे चौका छक्का सब मार दिया इस बैट्समैन। बिल्कुल। 2014 का फाइनल मुझे याद आता है, नंबर 3 पर खेलने गए थे, नंबर 3 पर खेलकर उन्होंने शतक लगाया था। जी। मौके अगर ऐसे उन्हें कंसिस्टेंट मिलते रहे तो ओपनिंग में आने के, तो शायद वो भी एक बेहतर खिलाड़ी है और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। भरोसा जताना होगा टीम को उनके बस सर ये भरोसा कैसे जताएंगे? बेयरस्टो भाई साहब को बाहर बिठाया, कॉम्बिनेशन के लिए विलियमसन को खिलाया, अब इन्होंने मारे हैं यहाँ पर 87 रन, तो टीम क्या सोच रही होगी? बेयरस्टो को वापस लाएं, रिद्धिमान साहा को वापस बेंच पे बिठाएं, ऐसी परफॉर्मेंस के बाद क्या करना चाहिए टीम को? सर ये तो वो वाली बात होगी ना, आप पेड़ पे तो चढ़ गए हो, हाँ। अब उसी डाली को काट रहे हो जिस पे बैठे हो। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा हैदराबाद करेगी, तो वृद्धिमान साहा और डेविड वार्नर ही ओपनिंग करेंगे और विलियमसन खेलेंगे, तो जॉनी बेस्टो वापस आएंगे नहीं। फोर्थ क्वेश्चन कमिंग योर वे, हु विल विन द मैच, बैंगलोर या हैदराबाद? क्या लग रहा है सर दोनों टीमों के बीच में? एक टॉप ऑफ द टेबल बैंगलोर, हैदराबाद अपस्विंग पे, किस तरफ जा रहे हैं आप? कुछ भी मैं thinking? बैंगलोर की तरफ जा रहा हूं। बैंगलोर की तरफ जा रहे हैं? आई एग्री विद यू। नो सर, आई डिसएग्री विद यू। अच्छा सर आई वांट बैंगलोर टू विन हाँ। बिकॉज़ मैं चाहता हूं कि वो आगे जाएं, कभी जीते नहीं टूर्नामेंट को, पर जस्ट बिकॉज़ आई हैव टू कम बैक इन द कंपटीशन ना, हमारा भी तो स्कोर चल रहा है, सो आई विल से सर हैदराबाद। ऑलराइट, अगला सवाल वार्नर भाई साहब पे। वार्नर पावर प्ले में आउट होंगे या नहीं? बर्थडे के दिन तो बड़ा शान से खेले। बिल्कुल नहीं। नहीं होंगे सर, चांस ही नहीं है। ना, कंफर्म? कंफर्म। आई लव योर कॉन्फिडेंस सर। आगे बढ़। तो मेरा तो सुन लो, तू तो एग्री करेगा मुझसे। आई एग्री विद यू। क्योंकि सर जो कॉन्फिडेंस है वार्नर को जब वो बैटिंग करने आते हैं, खास तौर से बैंगलोर के बॉलर के खिलाफ, बिल्कुल। तो ये जिस तरीके से खेल रहे हैं, शायद टूर्नामेंट शुरू हुआ तब उनके ऊपर प्रेशर था कि उनके जो मिडिल ऑर्डर थे वो रन नहीं बना रहे थे, वो सोच रहे थे आराम आराम से खेले, बट वो उनका खेल नहीं है जी। आराम से खेलना उनका काम नहीं है। जैसे वो पिछले मुकाबले में खेले हैं, कड़क बल्लेबाजी की, वैसे ही करनी पड़ेगी उन्हें, क्योंकि तभी तो उनका डर बनेगा अपोजिंग बॉलर्स में। तो मुझे लगता है कि वो वैसे ही कड़क खेलेंगे और बैंगलोर की गेंदबाजी के पीछे पड़ेंगे। सही कहना। और सर हर एक बैट्समैन का एक स्टाइल होता है खेलने का, जैसे कोई करेस करता है बॉल को, एक कोई स्मूथ स्विंग होता है, कोई अग्रेसिव होता है। ये जो लगता है ना जब ये बैटिंग करने आया इंसान कि ये बॉलर के साथ बॉक्सिंग मैच खेल रहा है, कि कभी ये मारा, कभी सीधा दिया, कभी ऊपर दिया, ये तमाचा वाला बॉल। मेरा काम तू कर रहा है, तेरा काम मैं करूं। आप बोलिए सर। एक स्टैट देता हूं तुझे। बोलिए सर। 12 मैच में जी केवल 3 बार पावर प्ले में आउट हुए। ओह बाबा, स्वैगिंग एंड शोइंग यू द स्टैट। सिर्फ 3 बारी। आप क्या कह रहे हैं? आई एम एग्रीइंग विद हिम, चांस ही नहीं आउट होने का, बट विल डेविड वार्नर गेट आउट इन द पावर प्ले? व्हाट डू यू थिंक, यस और नो? और अब बढ़ते हैं भाई, एक यूनिवर्स बॉस की बात होती रहती है, एक बिग शो की बात होती रहती है, लेकिन कैप्टन फैंटास्टिक विराट कोहली की बात हर एक शो में होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के खिलाड़ी हैं भाई, उन्हें देखने में बहुत मजा आता है। ये भी सर स्लाइडर सवाल, इनकी भी टूर्नामेंट में बहुत धीमी शुरुआत होती हुई, वो एक चौका मारा सर वो सुपर ओवर के अंदर, उसके बाद नो टर्निंग बैट फॉर विराट कोहली। कितने रन मारेंगे बड़े भाई? सर रेंज है 0 to 100। टीम को जिताएंगे, टीम मैच को हराएंगे। है शारजा में और खेल रहे हैं ये हैदराबाद के खिलाफ। हैदराबाद की बॉलिंग में उतना दम है नहीं, मुझे लगता है कि 72 बनाएंगे। पर सर एक बात है कि विराट कोहली जितना भी अच्छा बैट्समैन है सर, ये स्पिन के खिलाफ थोड़े बहुत से बौखला जाते हैं, और दूसरी टीम में है राशिद खान।
कोहली साहब आप सुन रहे हैं क्या कह रहे हैं? नहीं सर, सैम मैं कह रहा था कि क्योंकि 2-3 बार आउट हो जाते हैं यार, स्पिन के खिलाफ आप बौखला जाते हैं तो थोड़े इन्हें से, थोड़े गलत साबित करना हो आपको इनको। करना पड़ेगा सर, आपको करना पड़ेगा क्योंकि सर, और राशिद खान जिस फॉर्म में सर जो बॉलिंग कर रहे हैं, तो ये कैसे ओवर करेंगे इसको अपना? देखिए आप इतनी क्रिकेट खेलते हो, किसी ना किसी के खिलाफ तो आउट हो गई ज़रूर। मैंने बहुत बार देखा है वो लेग स्पिनर के खिलाफ आउट हुए हैं, गूगली पे आउट हुए हैं। राशिद खान नो डाउट टॉप के बॉलर है, लेकिन जब विराट कोहली फॉर्म में आ जाते हैं ना, जो कि इस टूर्नामेंट में वो आ चुके हैं, तो फिर उनको रोक पाना थोड़ा मुश्किल होता है किसी भी गेंदबाज के। Virupaji is saying 72. That's his answer. But the question is, what is my answer? 100 minus 50 plus 10 less 35. इसकी तरफ ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। 53 is my answer. किस तरफ जाएंगे भाइयों? सोच लो, आपके ऊपर है, आपका टाइम तो शुरू हो गया है। How many runs will Virat Kohli score? 0 to 100 is the range. Click and slide. Virupaji, this calculation is brilliant. मैंने वो अरिथमेटिक करके आया। 100 में से 50 माइनस, फिर उसमें 10 ऐड, फिर उसमें ये मैं वो कह रहा हूँ। शनिवार है उसका ये उतना नहीं सर, क्या it's logic sir, it's logic. ये सब कट होने वाला है। समय हो गया हमारे जाने का, और आप ऐसे ही खेलते रहिए और इनाम जीतते रहिए। वो सर वो तो बोल दो, क्या? पावर प्ले विद चैंपियंस वाले पेज पे भी जाना है। नहीं वो तू बोल। बोलो नहीं नहीं लुक एट द स्टाइल, लुक एट द जॉ लाइन। जैसे मैं बोलता हूं, देखिए अगर पता करना है ना कि हाउ यू आर प्लेइंग इन द टूर्नामेंट, तो मैच के बाद अगली सुबह 9 बजे पावर प्ले विद चैंपियंस के पेज पर जाइए और रिजल्ट्स जरूर चेक कीजिए कि आपने कितने सही प्रेडिक्शंस दिए, कितने गलत दिए, और आप 100 के आसपास हैं, आपके आगे लीडर बोर्ड पे कौन है। तो खेलते रहिए, अंत नजदीक आता हुआ, और वो जो बड़े प्राइजेस हैं आपके करीब आते हुए। तो जितना ज्यादा खेलेंगे उतना आपके लिए अच्छा। पाजी बड़े मैच, मजा आने वाला है। बिल्कुल। हाँ सर, देखें साथ में देखें। और क्या, चलिए मतलब सर। तू जाने की प्लानिंग कर रहा था? नहीं, आई थिंक आई विल कम एंड सिट नेक्स्ट टू यू यस ओनली। यस यस प्लीज। टीवी लगाओ यार, मैच देखते हैं। सर आई थिंक पहली बॉल पे चौका। साथ इसलिए नहीं बिठाया था तो कि उल्टी सीधी बातें करे। मैं सर उल्टी सीधी भी करता हूं मैं। उल्टी 1 सेकंड।